हाँ, ये पिछली 10। पिछली मीटिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर किसी का आया हो तो बता दो। बोलो। हेलो। हम्म। तो बोलो ना ए की आंसर। वैल्यू आ रही है अपनी 30। अबे आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट प्रिंट क्या होगा, लाइन से बताओ मुझे। 10। 10 11 12 13। 10 10 11। 11 12 13। 10 11 तो एक मिनट, चलो चेक कर ले। वही होनी तो चाहिए यार। 13 12 13 हैं? 10। मतलब ये तो 10 और बी की 13 वैल्यू सही हम गया। हम तो इसी बोल रहे थे। भैया। अब देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा इसको अपन सॉल्व कहाँ से करते हैं। सॉल्व इसको अपन करते हैं राइट टू लेफ्ट, और प्रिंट कहाँ से करते हैं, लेफ्ट टू राइट। अब कैसे होगा समझ जाओ। ये देखो, यहाँ राइट टू लेफ्ट सॉल्व करना है इसको, इसलिए मैंने ये लिख के दिया, मुझे पता था तुम यही आंसर ला। चलो भाई देखो। कैसे आई ये बता दे। राइट सुन, राइट टू लेफ्ट सॉल्व करना है इसको, अब कैसे करना है ये बता रहा हूँ। क्यों ये ऐसा क्यों बोल रहा है, लिंक कहाँ, किसने लिंक डिलीट कर दी क्या। ये है तो। हाँ आ गया। एक सेकंड, लिंक हैगी तो ग्रुप पे किसने एडिट करी है। एक बार उसको हाईलाइट करके बोल दे कि हाँ ये रही। चलो, राइट टू लेफ्ट देखो, ए की वैल्यू पहले 10 थी, इंटरनली कितनी हो गई 11। ठीक। पोस्ट इंक्रीमेंट है, ए की वैल्यू 12 हो गई, फिर इसमें चली गई। फिर प्री इंक्रीमेंट है, 12 वैल्यू इसमें थी, चली गई। और इंटरनली कितनी हो गई। अरे नहीं यार, उधर। हाँ, इंटरनली कितनी हो गई 13, और ये लास्ट में 13 वैल्यू प्रिंट हो गई। ठीक। एक बात और बता। यार तूने शुरू में तो बताया था कि कंपाइलर लेफ्ट से राइट फ्लो करता है, ये कहाँ से राइट टू लेफ्ट आ गया? अरे मैं बोल रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन में जब प्रिंट एफ चलता है। तो इसमें एक अलग चलता है, उल्टा चलता है इसमें। एक मैं तेरे को समझा रहा हूँ, ये जो प्रिंट एफ अपने प्रोग्राम चलाता है ना। प्रिंट टैब अपने प्रोग्राम चलाता है ना, तो प्रिंट टैब एक स्टैक की तरह काम करता है। अब स्टैक क्या हो रहा है बता रहा हूँ। जैसे तुम शादियों में जाते हो, तो शादियों में हाँ फिर। जो भी प्लेट सजाने भाई वाला जाते रहता ही है, नहीं। वो प्लेट्स कैसे लगाता है, पहले पहली प्लेट रखेगा, फिर दूसरी प्लेट रखेगा, फिर तीसरी रखेगा, फिर चौथी रखेगा। लेकिन अब जब तुम उठाने जाओगे प्लेट, तो तुम चौथी वाली सबसे पहले उठाओगे, फिर तीसरी वाली दूसरे नंबर पे उठाओगे, यानी जिस जो उसने सबसे लास्ट में प्लेट रखी वो तुम सबसे पहले उठाओगे। तो जो स्टैक एक डाटा स्ट्रक्चर होता या है वो अपन बाद में पढ़ेंगे। वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, लीफो प्रिंसिपल पे काम करता है, इसको लिख लेना कहीं। लीफो भाई प्रिंसिपल ये है। पीछे से स्टार्ट होगा या आगे से स्टार्ट होगा ये बता दे। क्या पीछे से स्टार्ट हो। डिफरेंस बता दे कि ये है कि अपन को पीछे से स्टार्ट करना है इसको डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट का या आगे से। पीछे से अरे ये प्रिंट एफ में लिखा है तो ये पीछे से, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आया प्रिंट एफ वाला। यार चलो। हमें एक आध क्वेश्चन दे देता जो हम लिखने के लिए लिख लेते कॉपी पे अच्छे से। हाँ, तो ये सब तुमने लिखे नहीं क्या, मैं इतने जो करवा रहा हूँ उनमें से एक भी तुमने भाई तो नहीं तुम लिखा। मना कर रहा है ना कि जो प्रैक्टिस के लिए देता हूँ वो रफ कॉपी में करा करो, मेन कॉपी में तो अरे हमने लिखा ही नहीं। भैया, लेकिन जो एक करवाता हूँ वो तो कॉपी में लिख लिया करो, जो सबसे पहला करवाता हूँ। तो टाइम तो दिया कर। अरे यार, तो तुम स्क्रीनशॉट ले, इतनी देर में मैंने लिखवा, इतने सारे मैंने क्वेश्चन चेंज करे, चाहता तो कोई एक अपने मन से एक तो लिख सकता था तू। चल हाँ ठीक। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, लिख लो इंट ए इज इक्वल टू 10, और ये प्रिंट एफ ये लिख दो पूरा। हाँ, तो देखो स्टैक जो रहता है वो ऐसा काम करता है लीफो प्रिंसिपल पे। लीफो प्रिंसिपल यानी LIFO, लीफो प्रिंसिपल लिख लेना, इसका फुल फॉर्म रहता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो सबसे लास्ट में चीज गई। अब जैसे ये कैसे, जैसे अपना कंप्यूटर का की अपने जो कंप्यूटर का फोन का कीबोर्ड रहता है, ठीक। उसमें मान लो तुमने कोई शब्द लिखा, मान लो अपना नाम लिखा विपिन, VIPIN, ठीक। और जब तुमने बैक स्पेस दबाया तो जो सबसे लास्ट में लिखा है, यानी जो एन सबसे लास्ट में लिखा है वो सबसे पहले डिलीट होगा, है ना। तो जो अपना कीबोर्ड है वो भी स्टैक स्टैक प्रिंसिपल पर ही काम करता है, ठीक। वैसे ही अपना प्रिंट एफ भी, अब जो प्रिंट एफ में भी जब अपन मान लो इधर अपन 4 वेरिएबल प्रिंट कर रहे होते A B C D, तो वो क्या ऐसे
डी को, मतलब ऐसे वो इंटरनली डी को पहले प्रिंट करता है, सी को बाद में प्रिंट करता है, फिर ए बी को, फिर ए को, ऐसा करता है। लेकिन वो क्या, वो तो वेरिएबल रहता है, उनमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं हो रहा होता, इसलिए ज्यादा फर्क नहीं पता चलता। ठीक। तो ये यानी सॉल्व अपन इसको राइट टू लेफ्ट करेंगे, और प्रिंट अपन इसको लेफ्ट टू राइट करेंगे। अब यही वाले क्वेश्चन में कुछ प्लस प्लस माइनस माइनस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगा के अपने हिसाब से सॉल्व कर लेना। तो अपन अगला टॉपिक डालेंगे, बिटवाइज ऑपरेटर। सब हेडिंग डाल लो, बिटवाइज ऑपरेटर। अब थोड़ा टाइम दे दो ये जरा करने के लिए। हाँ, ये लिखो। टोटल देखो, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में टोटल 3 प्रोग्राम लिखाएंगे। एक वो पहले मैंने सिंपल बी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस, सी इज इक्वल टू बी प्लस प्लस, डी इज इक्वल टू सी माइनस माइनस, वो प्रोग्राम लिखा था पहले, वो लिखा आएगा। फिर दूसरा ये वाला लिखा आएगा, बी इज इक्वल टू ए प्लस 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 ए प्लस 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 ए प्लस 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 ए, ऐसा मतलब इस टाइप में एक ये लिखा आएगा। और एक ये तीसरा लिखा है, प्रिंट है। चल और ये ठीक है। ठीक। तो पहला वाला और प्रिंटफ वाला तो एक ही लिख लेना। और ए, जो मैंने ये वाला करवाया अभी पहले, सबसे पहले वो 2 टाइप में लिख लेना। एक टर्बो सी प्लस प्लस के हिसाब से कैसे सॉल्व होता है वो लिख लेना, और एक मॉडर्न कंपाइलर कैसे सॉल्व करते हैं वो लिख लेना। ठीक। और इसके भी अपनी रफ कॉपी में या फिर कहीं पे भी, या फिर अपनी जो नोट्स हैं उसमें कम से कम इसके 5-10 क्वेश्चन सब लिख लेना, तीनों टाइप के कम से कम 5-10 क्वेश्चन खुद सॉल्व करके लिख देना अच्छे से। हाँ बढ़ाओ आगे। सर क्लास से बाहर चले गए क्या? हेलो। हाँ चलो। हेलो सर। हाँ हाँ भैया, बोलो सर। बोलो। सर आवाज नहीं आ रही क्या? अरे तेरे को नहीं आ रही क्या मेरी आवाज? क्यों रे? ये उल्टी सीधी हरकत क्यों करने लगता है, जैसे 2 मिनट क्लास से जाऊं तो? एकदम ही क्या बच्चे ही हो गए क्या? ये मिटाओ, ये जिसने ग्रीन ग्रीन डॉट बनाया। नाम आ रहा होगा ना उसका। भैया नहीं आता है इस पर, मैं क्या जयेश करूं? बना रहा, जयेश। जयस तू तो रुक जा, तू मेरा बस हफ्ते चढ़ जाए। चलो सब नई एडिट डालो, बिटवाइज ऑपरेटर। चलो बेसिक कोड लिख लो सब, काय के हिसाब से लिखोगे, टर्बो के हिसाब से लिखोगे। ठीक। लिखो। अब यहाँ देखो, इंट ए इज इक्वल टू 10 एंड बी। सुनो, 10 एंड 40। चल, प्रिंट है परसेंटाइल डी कॉमा ए। अब देखो, मैं पहले अपने जो अरिथमेटिक ऑपरेटर वो इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जैसे 10 × 14 लिखा होता, या 10 + 14 लिखा होता, 10 - 14 लिखा होता, या फिर 10 ÷ 14 लिखा रहता, उसके आंसर लाने में तो किसी को कोई समस्या नहीं है। बोलो हाँ ना, तो बोलो यार। अरे आवाज नहीं आ रही हाँ सर। भाई, आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है फिर। 1 सेकंड रुको। आवाज तो आनी चाहिए, आवाज क्यों नहीं अब आ रही है। आ रही है क्लियर। अब आ नेटवर्क इशू था, नेटवर्क इशू।
चलो। हाँ, तो अगर ये अरिथमेटिक ऑपरेटर में हो किसी को देख अपने यूनरी के सारे होगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अपने और बाइनरी के पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर में किसी को कोई दिक्कत, वो इनटू डिवाइड प्लस माइनस, उसमें तो कोई किसी को दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो नहीं है, लेकिन मॉड्यूलस गिव्स द रिमाइंडर वैल्यू, ये वाला प्रोग्राम जो है ना मॉड्यूलस वाला, वो एक बार थोड़ा सा बता देना, बस ओरली बता दो। हाँ, तो देख जब भी अपन किसी दो डिजिट्स का मॉड्यूलस निकालेंगे ना, जैसे अपन मान लो 8 मॉड्यूलस 2 निकाल रहा है, तो जो भी उसको सिंपल मैथ में डिवाइड करने का जो रिमाइंडर बचता है, वो अपन को वो रिमाइंडर वैल्यू देता है। जैसे मान लो अपन ने 18 ठीक है, आओ डिवाइडेड आओ, आगे आ गया। 18 डिवाइडेड बाय 4 करा तो वो अपन को 2 वैल्यू देगा। ठीक, मतलब 18 मॉड्यूलस 4 करा तो अपन को 2 वैल्यू देगा। चलो अब पहला। तो वो परसेंटेज वाला करेंगे तो 4 आएगी है ना? हाँ, अरे परसेंटेज अरे वाले कहाँ तो से 4 हो जाएगी? 2 ही तो परसेंटेज वाले आएगी। परसेंटेज वाले ही तो मॉड्यूलस रहता है दादा। हम्म। ठीक, चलो अब पहला अपना हम्म। देख लो, एंड। अब ये एंड कैसा काम करता है, एंड गेट में किसी को कोई दिक्कत है भैया? एक बार एंड गेट दिखा देते हैं। एंड गेट में तो भाई 1 का 0 0 नहीं, 1 into 1 1, 0 into 1 0, ए, सही है ना? हाँ, एंड गेट में मल्टीप्लाई होता है, सही कह रहा आशीष। कितने परसेंट आए थे? 90 नहीं, 94.21 है तो भाई। ये देखो सब ये एंड देख लो भैया, इनपुट में 0 0 रहेगा तो 0 आएगा, 0 1 रहेगा तो भी 0 आएगा, 1 0 रहेगा तो भी 0 आएगा, 1 1 रहेगा तो भी 1 आएगा। ठीक, एक और का देख लो। विपिन, बायजूस का मत दिखा, वो कॉपीराइट नहीं आएगा यूट्यूब चैनल पे। भैया आ जाए तो आ जाए, बंद हो जाए नहीं आएगा, मेरी तरफ। खरीद कर रखे मैंने। देखो अपने और गेट का देख लो, 0 0 है 0 आएगा, 0 1 है तो 1 आएगा, 1 0 है तो 1 आएगा, 1 1 है तो भी 1 आएगा। ठीक, एक बस तीसरा और एक्स और। इसका देख लो, अगर सेम सेम वैल्यू होंगी तो 0 आएगा, और डिफरेंट वैल्यू होंगी तो 1 आएगा। ठीक, अब चलो अब आ जाओ अपने इस पर। तीनों गेट के ट्रुथ टेबल याद होगा। चलो अब जो अपन ने 3 4 दिन पहले क्यों क्लास ये एक्सप्लोर तो नोट की तरह काम कर रहा एक्सोर है, क्या होता है? अबे मैंने है? एक्सप्लोर लिखवाया, 1 1 का बना है, मैंने ऑपरेटर लिखवाए थे, तुमने वो नहीं पढ़े थे क्या? मैंने पढ़े तो पढ़े। बिटवाइज ऑपरेटर लिखवाए थे ना, एंड हाँ नॉट। हाँ, ठीक है बात। अरे नाम, अरे नाम ही लिखवाया बस, और कुछ क्या लिखवा दिया? हाँ तो बस ना, तो अब वो फिर बता रहा है, ठीक एक्स और क्या होता है क्यों पूछ रहा है? चलो अब चलो बताओ मुझे, 10 का बाइनरी क्या होता है? जल्दी कैलकुलेट करके बताओ, 10 का बाइनरी क्या होता लिखो। 1 है? है। बाइनरी होता है 0 1 0 0 1 0। 0 1 1 0। भैया 10 10 होता है। पहले को 0 हटा दे, बस मुझे लास्ट के जो वन चालू, वन वन जहाँ से चालू हुआ बस वो बता। चलो 14 का 1 बाइनरी। 0 1 0 1 0 1 0, ठीक 14 है। का बाइनरी बताओ। 1 1 1 0। 1110। ठीक है, चल अब इसको सॉल्व करो, जो भी अपना रिजल्ट आने वाला है ना। लिखो, 1 1 का क्या हो जाएगा, एंड गेट के हिसाब से चलना, 1 1 का क्या होगा? 1 1 हाँ, 1 का 1 हो जाएगा। 1 0 का क्या होगा? 0 0 1 1 का क्या होगा? 1 वन। 1 0 0 का क्या होगा? 0 0। 0। अब इसको सॉल्व कर लो, 1010 क्या क्या आंसर आएगा? 10 आएगा। 10 आएगा, प्रिंट करके देख लेते हैं। ये देखो 10 आंसर आया। हाँ, ठीक, मजा आ गया। चलो अब बताओ, ये समझने में किसी को कोई समस्या? नो सर। अब देखो, अब एक और बस एक चीज और, इसमें एक चीज और बता रहा हूँ, वो देख लो। जैसे मान लो 64 आया, नहीं मान लो
60 आया। ठीक, 60 का बाइनरी कितना होता है? 60 का बाइनरी होता है हाँ 1 1 0 0 0 हाँ 1 0। एक सेकंड रुको, मैं निकाल रहा हूँ। 111110 वन 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 वन। वन 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 जीरो जीरो। 1 1 चार 1 वन 1 और 0 तो 0। जीरो। चलो ये ठीक। तो अगर आशीष यार धीरे पड़ गए तुम। जैसे जो दूसरा नंबर है उसका बाइनरी बाइनरी की डिजिट्स कम है, और जो एक और नंबर है उसकी बाइनरी डिजिट ज्यादा है, तो उनको मैच करने के लिए क्या अपन लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट से मैच करें, जैसे प्लस जब अपन नंबर प्लस करते हैं तब 0 मैच 0 करते लगा। हैं ना, सेम वैसे। तो ये ऐसे उसको पहले मैच कर देंगे, और फिर बची बची हुई डिजिट में क्या लिख देंगे? 0 और 0। जीलो ठीक, जीलो। बस ये इतना बताना था। अब चलो 2 3 क्वेश्चन देता हूँ, उनको कैलकुलेट करके बताओ। भाई इसका आंसर आ रहा है 0 0 1 1 0 0। चलो बताओ आंसर। 0 0 1 1 0 0। अबे मेरे को नंबर में बता, नंबर में 24 और 90 का जो नंबर आएगा वो क्या है? नंबर में बता आंसर। ट्वेल्व आ 12। चलो चेक करते हैं। गलत आंसर, 24 आया। हाँ वो 24 आ रहा है, गलत लिख दिया। हम्म, चलो अगला करो। अरे हमें एक तो सॉल्व कर लेंदे यार, उसने 12 बोला तूने आगे पढ़ दिया। तो मैंने आंसर बता दिया, अब वही सॉल्व करके क्या करो। एंड गेट में ही निकाल। भैया 1 मिनट ही मिलेगा इस आंसर, इस क्वेश्चन के लिए मैं मात्र 1 मिनट ही मिलेगा। इतनी तुम्हारी, अब मैंने बाइनरी उस दिन इतनी प्रैक्टिस करवाई थी, तुम्हें बाइनरी निकालना तो आ जाना चाहिए अब। नहीं भाई आ गया, आ गया। तो 24 आ गया। 13 और 16 का निकालो जल्दी। और जयेश तू क्यों नहीं दे रहा आंसर? 1 1 0 1। और एक और किसका है? नंबर बोलना, एक बार रिपीट करना भाई। 13 और 16। जयेश। 1140 आएगा 16 का। 1140। हाँ 1 और 40, 100000। अच्छा हाँ, अरे मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं 13 और 16 का आंसर क्या आएगा ये पूछ रहा हूँ। वही बता रहा हूँ, रुक जा। भाई 16 ही आएगा ना। 16 आया, 16 आ ही नहीं सकता। 0 आया। एक बार विपिन हमको जीरो। फिर से हाँ बताया ना, सही। 13 और 16 का हाँ 0। जीरो विपिन जीरो जीरो आ आ रहा है, रहा है। सही है सबका। तो जीरो ही हाँ आ रहा है। सही है। 13 का बाइनरी बताओ। 13 का आ रहा है 0 1 1 0 0 1। वन 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 जीरो वन जीरो वन। ठीक। 16 का बाइनरी बताओ। 1 4 बार 0। 10। ठीक। मैच ये करने बढ़िया के था। मैच करने के लिए ये पहले इधर 0 किस लगा दे। इधर खिसका देंगे और इधर 0 लगा देंगे। ठीक, वन और अब आंसर रिजल्ट लिख लो 0 0 0 0 5 बार। इधर। 0 1 का 0, 10 का 0, 10 का 0, 00 का 0, 10 का 0 0 0, का यानी 0 0 ओवरऑल आंसर 0। ठीक। 0। अब एक क्वेश्चन इसका बताओ क्या है। 13। हम्म
सही जवाब। सही है, 13 आ रहा है। इसका क्या आएगा बता। इसका 1 आ रहा 1 आ रहा है। 13 आएगा इसका। इसका बना रहा है। है। 1 आ रहा है हमारा तो। भाई कंपाइलर रन करके बताना। मेरा भी बनी आ रहा है। नहीं नहीं, वो कंफ्यूज करने के लिए बोला था सर ने, कभी कभी करते हैं ना मैथ्स वाले सर भी। हाँ हाँ, लेकिन सिविल सर वाले सर कंफ्यूज कहते करने के लिए नो, हाँ कंफ्यूज करने के कितना लिए आंसर कितना आपने किस आंसर बेस पे आया बताया था, इसका। एक बार बता दो। क्यों हैं। 1 आ कितना रहा है 1। आंसर आया। हाँ इसका 1 आ रहा है, हम 1 लोग 1। का सर 13 कैसे आएगा, एक बार बता दो। किसका 13। अरे वो नेक्स्ट सर क्वेश्चन ये कंफ्यूज तो है। क्या करो। अच्छा ये वाला नहीं नहीं वो शब्दों की मैं मान जाओ आपने तो। मैं किचन से ही बोल दिया था कि इसका 13 है। सर किचन में गए हैं। चलो देखो सर एक एक। क्वेश्चन कॉपी में लिख ले, फिर कॉपी में। अरे सुनो तो वो जो पहला वाला करवाया था वो लिख लेना, अब जो करवा रहा हूँ वो लिख लेना, उससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। देखो एंड गेट में तुमने अभी जो जितने भी क्वेश्चन करे उससे तुम्हें एक लॉजिक क्लियर होगा, जो भी दोनों नंबर है उनमें से आंसर हमेशा छोटे नंबर से छोटे नंबर तक ही आएगा। ठीक, मतलब मैक्सिमम छोटे नंबर तक ही आया। जैसे मान ले 13 और 35, जो अपना 15 और 35 था, तो उसका आंसर कितना आया था, 13 आया था। अबे कुछ तो बोला करो आना। ये वाला हाँ कॉन्सेप्ट भाई समझ हाँ। में आया कि जो भी अपन एंड गेट लगाएंगे तो जो अरे हमेशा जो हाँ भाई हाँ। आंसर आएगा वो हमेशा छोटे नंबर तक ही आएगा। ये मान लो मैंने कोई बहुत बड़ा नंबर दे दिया, मान लो ये दे दिया और मैंने यहाँ लिख दिया 273, तो तुम आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, आंसर 13 से छोटा ही आया। ठीक। अब देखो जैसे 15 है, 15 का बाइनरी क्या होता है। 15 का बाइनरी होता है 1101। 1111 होता है 15 का बाइनरी। 4 वन टाइम्स वन 1। वन वन होता है। ठीक। तो अब4 टाइम्स 1 होता है 13 का आशीष। होता है। हाँ अब हाँ वो एक 13 ट्रिक। का होता है 1101। अब देखो 1101। 15 की एक ट्रिक है वो सीख लो। 15 की या फिर 35 की, या फिर मतलब जितने भी बाइनरी में नंबर आते हैं ना, जैसे 16, 36, 64, उससे एक कम नंबर जो वो लिखा है निकालने के लिए, तो उसकी एक ट्रिक है वो सीख लो। अब देखो जैसे 15 है तो इसका छोटा नंबर लिखा है, तो जो भी नंबर लिखा है आंसर वो ही रहा है। जैसे 13 लिखा है तो 13 है, 14 लिखा है तो 14 ही आंसर आएगा, और 1 लिखा है तो 1 ही आंसर आएगा, 8 लिखा है तो 8 ही आंसर आएगा। ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूँ। जैसे मान लो यहाँ 8 है, ठीक, तो 8 का बाइनरी कितना होगा। 8 का बाइनरी 1000, हाँ, 1 1 ट्रिपल ट्रिपल जीरो। 100 कि 1 0 0। एक बार और जीरो। यार हाँ, तो ये देखो ये सब तो 0 बन जाएंगे और ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ आंसर भी कितना है, 1000। इसका बना इसका वही आया, 8 ही आया। ठीक, मतलब ये वैसे तो इतनी कोई ज्यादा काम नहीं आएगी, क्योंकि जैसे अब तो जैसे तुमने 15 और 8 का निकाला तो वो आया, लेकिन मान लो तुम 35 और 8 का निकालो, 35 और 8 का निकालो, तो इसमें फिर ये वाली ट्रिक काम नहीं आएगी। तो ये जो 35 है उसका बाइनरी कितना होता है, उसका 1 बाइनरी। ट्रिपल 0 1 1। अबे 35 का क्या 1 0 0 होता है। 1 ट्रिपल 0 1 1।
अच्छा, तभी वो क्वेश्चन गलत आया, 31 लिखे आएंगे ना। क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं। चलो यहाँ अच्छा, सर कह रहा है वो 32 का एक कम 31 होगा, तो इसलिए आंसर 8 हाँ आएगा, है ना? हाँ, 31 का क्या है बता। 8 आएगा। 8, हाँ इसका तो हमेशा जितने भी ऐसे और ऐसा कौन कौन सा नंबर रहते हैं ऐसा मैं बता दूं। एक अपना जो बाइनरी में नंबर है, वन 1 2 4 टू 8 फोर 16 32 एट 64। ऐसा मतलब अनलिमिटेड। जितने भी एक कम नंबर है उससे तुम्हारे किसी भी एंड गेट का उससे छोटे नंबर का यदि एंड निकालो तो हमेशा वही नंबर आएगा छोटा वाला, ठीक। सर ये सिर्फ एंड गेट के लिए एप्लीकेबल है? अरे और गेट के लिए अलग ट्रिक है, वो भी बताएंगे, चिंता क्यों कर रहा है। अच्छा ठीक सर, ये ट्रिक कॉपी में कैसे लिखनी है, एक बार वो बता दो। अब कॉपी में तुम अपने हिसाब से लिख दो भाई। फिर अरे भी ये आप लिख दे, बता दो एक ना किस हिसाब से लिखनी चाहिए। एक माइनस करके, और जो कम वैल्यू होगा लिख दे। ये बस तुम्हें याद रखनी है कि ज्यादा जैसे ऐसा कोई नंबर आ जाए, ऐसा तुम ये प्रैक्टिस के ऐसे भी 5-6 क्वेश्चन बना लेना, ठीक। अब और गेट का बता देता हूँ, ठीक। और गेट में कैसे। सर एक, एक क्वेश्चन, इसी में एक क्वेश्चन था मेरे को। हाँ बताइए। सर जैसे आपने बोला कि अपने बाइनरी नंबर्स में जैसे 2 की पावर में अगर एक कम रहेगा तो दूसरा वाला जो चीज रहेगी वो आंसर हो जाएगी, ठीक है? हाँ तो मेरा एक क्वेश्चन था, 127 बिटवाइज एंड और फिर वो है 64, तो इसका आंसर क्या आएगा सर? एक सेकंड रुक जा। 64। हेलो। अरे रुक तो जा भैया, मेरे को लिखना तो दे। मैं क्या वन मेरे को ट्वेंटी वन ट्वेंटी तै, सेवन तैयारी बैठा ओके। हूँ क्या एकदम। इसमें कितने कितने बार बनाएगा इसे। एक बार। इसमें 5 बार कितने, 5 1। हाँ इसका आंसर भी तो 64 यार। सर लेकिन इसमें 64 जो है वो तो खुद एक वो है ना बाइनरी में। तो भैया मैंने तेरे को बाइनरी का कोई नियम याद रखने को बोला क्या, मैंने बस ये बोला है कि बाइनरी नंबर का एक माइनस अगर किसी से एंड गेट निकालेंगे तो वही आंसर आए। मैंने तेरे को और कुछ नियम याद रखने को बोला, सिर्फ एक नियम कि बाइनरी से एक कम का यदि एंड गेट निकालेंगे किसी स्मॉलर नंबर के साथ तो वही आंसर आए। अब 64 एक खुद बाइनरी है, वो बहुत दिमाग क्यों लगा रहा, तू अलग ही दिमाग लगाता है हर बार। आयुष, कंट्रोल योर इमोशंस। ये पेन कौन चला रहा है बोर्ड पे? हाँ नहीं तो। ठीक है सर, वो तो क्या है, एक मेरे को माइंड में क्लिक हुआ था इस चीज इसलिए शेयर की, सॉरी सॉरी। अरे तो क्लिक करने से पहले जरा खुद भी तो क्लिक कर लिया कर कि मैंने क्या क्लिक कर दी। चलो अब तो कंट्रोल। ज्यादा ही बोल रहा है यार। अरे चलो अब ठीक। और गेट लिखो। ये 1 मिनट, क्वेश्चन क्या था। 13 और 14। चलो बताओ 13 का बाइनरी बताओ जल्दी से। 1100। 1100। 14 का बाइनरी बताओ नहीं, जल्दी से। अरे हर कुछ ही 110, 1101 है। 13 का 1101 है हाँ भैया। 14 का बताओ जल्दी से। 14 का आएगा 1110। 110। 3 बार वन हाँ जीरो चलो अब देखो, रिजल्ट में लगेगा और गेट। यदि 11 है तो आंसर आएगा 1। 11 है तो आंसर आएगा 1। 01 है तो भी आंसर आएगा 1। 15 जीरो आंसर आएगा। तो आंसर आ जाएगा 15, ठीक। ये अपन कैसे पता लगाएंगे भैया? क्या पता भैया। लगा। 11 का 1। रुक जा, चल कुछ नहीं। ठीक। अब देख, हम्म। इसमें भी अब जैसे मान लो मैं 15 लिख देता हूँ इधर। अब आंसर निकालो क्या है। इसका भी आ रहा है भाई, सेम 15।
15। अब इसका क्या है? जैसे इसका आंसर 16। भाई इसका 16 ही आ रहा है। हाँ, कितना आया इसका आंसर? 60। 60 क्या? नहीं, 5 टाइम 11 आया है, नहीं 5 टाइम 1 आया। 5 फाइव टाइम 1 टाइम आ वन रहा आया है तो अरे 16 कहाँ से हो जाएगा? पागल है क्या आशीष? तो शायद 32 होगा। 31 होगा फिर। 32। हाँ 31 है ना आंसर। हाँ। हाँ हाँ 31 31 है। है, सॉरी। हाँ 31 आ गया है, गलती से। चलो, ये तो अब चलो बाकी तो सुनने। अब देखो, यदि कोई, अरे ऐसा वही जैसा पिछले वाले में नियम था, अगर वैसा कोई नंबर है, जैसे 1 है, 3 है, 7 है, 15 है, 31 है, 63 है, 127 है, ऐसा कोई नंबर है, और साथ में उससे छोटा नंबर कोई सा लिखा है, जैसे मान लो 12 लिखा है, तो जो भी और गेट में जो भी बड़ा नंबर है वही आंसर आया है। ठीक, एक बार इसको ट्राई करके एक बार देखो। और, एक बार और। देखो, जैसे पिछले में हमेशा जो क्यों छोटा था। 127 पे? हाँ, यदि 127 लिख दें यहाँ पे और इसको सॉल्व करें, 127। ये देखो 127 आंसर आ गए। तो और जो एंड गेट है उसमें हमेशा अगर ऐसा कोई नंबर है उसका और गेट निकालेंगे तो हमेशा छोटा आंसर आएगा, जो भी छोटा नंबर है वो। और अदर और गेट से निकालें तो बड़ा जो नंबर है वही आंसर आ जाएगा। ठीक, अब लेकिन ये देखो, ठीक ये है, जो मैंने ठीक है। एंड गेट और गेट दोनों की ट्रिक बताई है, उसमें एक एक रूल जरूर याद रखो। ये जो अपने नंबर है ना, 31, 32, 31, 127, 63, ये सब, ये नंबर, यही दोनों नंबर में से यही नंबर बड़े रहने चाहिए। और कोई, अरे इनसे बड़ा नंबर मान लो 127 और 132, इसका मैं और गेट निकालूंगा तो इसका इसमें वो ट्रिक मत लगा देना, 127 दिख गया तो ट्रिक लगा दे। ठीक, हमेशा ये जो नंबर है, जो मैंने स्पेशल नंबर बताएंगे, 3, 7, 11, 3, 7, 15, 31, ये सब यही सब दोनों नंबर में से मैक्स मतलब ग्रेटर डिजिट ये वाले रहने। ठीक। ठीक है सर। हाँ चलो, समझ में आ गया बस। इसके भी चार, ये वाला कोड लिख लो, कौन सा ग्रेटर हूँ? ये वाला कोड लिख लो एक, और बिटवाइज बिटवाइज एंड लगा के पहले वाला कोड लिख लेना एंड का, और बिटवाइज और लगा के ये वाला कोड लिख लो। तो क्लास कब तक चलेगी ये वाली? बस खत्म होने वाली 5 मिनट। फिर दूसरी लिंक भेज दोगे आप? नहीं, बस आज की क्लास खत्म। चलो। 13 और 12 का मुझे एक बार बता। 13। तेरह का बाइनरी बता देगा। 1101। 1101। अच्छा, और 12 का बता दो। 12 डबल का आएगा वन डबल जीरो। 1100। हम्म। डबल अब वन चल, जीरो एक्स और गेट की ट्रुथ टेबल, ये देखो, नोट आएगा। एक्स और गेट ऐसे लगाते हैं। ठीक। यस सर। हाँ, एक्स और गेट में क्या था, सेम था तो 0 आएगा, डिफरेंट है तो 1 आएगा, 1 1 है तो 0, 1 1 है तो 0, 0 0 है तो 0, तो और जीरो 1। जीरो है तो 1। अरे 1 अगर सेम आएगा तो 1 आएगा, सेम आएगा तो 0 आएगा, डिफरेंट आएगा तो 1 आएगा। देख, 0 0 भी सेम ही है ना, तो ठीक। 0 आएगा, 1 0 है तो 1 आ गया, आंसर आएगा 1। ये देखो आ गया आंसर 1। इसके इसके भी भाई चार, एक इसके बार सेम सेम होगा तो 0 आएगा। सेम होगा तो 0 आएगा, अलग होगा तो 1 आएगा। इसकी ट्रुथ टेबल दिखाई थी, वो नहीं देखी क्या? हम्म, दिखाई थी, वही मैं देख के बोल रहा था, बताइए किस टाइम पे लास्ट में बताइए। चलो, इसका निकाल। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, और ट्रिक मत पूछने लग जाना, इसको सारे को मैन्युअली निकालना पड़ेगा, ये वाला आता है। जल्दी ये वाले आंसर की निकाल।
ये वाले आंसर की निकालो और बिटवाइज एक्सऑर डाल के ये वाला क्वेश्चन भी लिख लो अपनी कॉपी में। 1 1 1 4 बार 1 और 0 किसका रहता है रे? तो फिर 4 बार 1 और 0, हाँ 62 का रहता होगा। फिर वही आ रहा है मेरा तो। 45 आ रहा है भाई। 62 का रहता है, फिर 30 का रहता है। हाँ, 45 आंसर। 2045। वो तेरा आशीष वो क्या आ रहा था? और उसमें बाइनरी में कोड क्या था? 101101। 32, 16, 8, 4, 101 101। ये आना चाहिए आंसर, यही है। हाँ, यही यही आया है। हाँ है, यही बहुत 45। बढ़िया। ये तीनों कोड अपनी कॉपी में लिख लो। यूनरी का पूरा कंप्लीट हो गए, रिलेशनल अरिथमेटिक ऑपरेटर पूरा कंप्लीट हो गए, और बिटवाइज ऑपरेटर पूरा कंप्लीट हो गए। अब बाकी आज की क्लास यहीं पे खत्म। किसी को कोई डाउट है तो रुक के पूछ सकता है, बाकी कल मिले। तू मेरे को एक बार ओवर का बता दे, 132 एंड 7, 132 और 7।